मॉर्निंग एवरीवन। एनुअल एग्जाम का पोर्शन क्या है? सुनारायण क्या प्रॉब्लम है? सुनारायण क्या प्रॉब्लम है? मॉर्निंग साइंस एग्जीबिशन का रिजल्ट कब आएगा? हाँ साइंस एग्जीबिशन का रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट तो आ गया ना सर, वो सिर्फ 6 का था। आज तो आज ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और सब पर देखते हैं। रिजल्ट तो भेजा है, ठीक है। सानी थी क्या प्रॉब्लम है? अनुराग क्या सर है? सर, एनुअल आपके एग्जाम पास का पोर्शन रिजल्ट क्या है? है? जो लिखा है सर एनुअल एग्जाम का पोर्शन क्या है? अभी जो लिखाए है ना उसको तब तक प्रिपेयर करो। उसमें कुछ स्कूटनी कर दिया है या कुछ ऐड होगा, ये फाइनल अभी डिसीजन नहीं निकला है। जो आपको मैं सिलेबस दिखाया था ना, एक दिन दिखाया था अपने ये कुछ नहीं होगा गुड मॉर्निंग सर। ना, उसको फिर आपको बताना है, तुम अपना पढ़ोगे। कल तक में आप रेगुलर क्लास लेगा करेंगे। सर, आपके पास रिजल्ट है 7 का? एक मिनट सर, सबको म्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं आ रहा है। चलो सुनना है और कुछ बोलना है? सर, आपके पास रिजल्ट है 7 का? आपके पास रिजल्ट है? हाँ? सर, 7 क्लास का साइंस एग्जीबिशन का रिजल्ट आपके पास है? 7 क्लास का साइंस एग्जीबिशन का रिजल्ट आपके पास है? आएगा आएगा, वैसे व्हाट्सएप पर दिया गया था, है ना। और अगर होगा तो ऐसा तो आज ही आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। ओके, और कुछ है ना? नो सर। और कोई प्रॉब्लम है? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको राकेश कुमार राकेश कुमार क्या है प्रॉब्लम? राकेश कुमार तो देखो ये भी जो है ये क्या है इस चैप्टर में आप फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो डिसाइड हॉटनेस और कोल्डनेस, ये दयाल कुमार सिंह। क्या दिक्कत है? दयाल कुमार सिंह। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। दयाल क्या दिक्कत है? आपने जो पोर्शन बताया बस उसी में से आएगा या फिर और भी कुछ चैप्टर्स क्या आएंगे? बोलिए, हेलो लिख के भी बोल सर, सकते हैं आप। आपने जो पोर्शंस बताया है ना सर, उसी में आवाज से क्लियर आएगा या नहीं है फिर आपका, और भी कुछ एक्स्ट्रा उसमें आएंगे? आवाज क्लियर नहीं है। हेलो चलो, हेलो तो नेक्स्ट ही इज फॉर्म ऑफ एनर्जी हुई हेलो सर। सर हेलो हेलो सर। हेलो हेलो
जिसके द्वारा हेलो आप सर। देख सकते हैं कि ये हॉट है या हेलो कोल्ड है ना? हेलो हेलो। क्या हुआ, तुमको आवाज आ ही नहीं रहा है? सर एग्जाम में जो पोर्शन आपने दिया है एग्जाम का, बस उसी में से आएगा कि और भी कुछ एक्स्ट्रा आएंगे? क्या सर नेहल के बैकग्राउंड में आ जा रहा है। बैकग्राउंड? सर नेहल के बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रहा है। तो निहाल का बंद कर दीजिए। यस सर। हेलो सर। और कोई प्रॉब्लम? सर आपका आवाज क्लियर नहीं है। क्या आवाज? यस सर। नेटवर्क तो यार सही है। केजरीवाल तो बहुत साफ सफाई आता है, बहुत साफ। ऐसा भी ठीक हो जाएगा ऑपरेशन भी होता है तो लगता है वो आपको बहुत कम लगता ये भी है। दोनों बच्चे के समय में हम नहीं थे। हेलो 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 मतलब नॉर्मल भी बोलो। हेलो सर, आवाज आ रहा है? ऑपरेशन हाँ तो ऑपरेशन का कैसे जीता रहा हेलो मैक्सिमम बच्चे ऑपरेशन तो आपको फोन गया कब अरे ऑपरेशन हो जाने के बाद। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो हाँ तो देखो ये अच्छा वो इन्हीं को नहीं भर मायके वाली को मायके वाले पर होता है और लेडीज तो इस चैप्टर में आपको वो कंडक्शन इमोशनली कंडक्शन और बिजी रेडिएशन रहती है मायके ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ेंगे। बेटा फिर काहे करिए ठीक है, डिसाइड करता है हेलो सर। टेम्परेचर। हेलो आप हेलो ये हेलो फाइंड आउट करते हैं कि हीट किधर हेलो फ्लो करेगा, है ना? हीट हेलो करेगा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी फ्लो करेगा। इस तरह से वाटर हेलो वो करता है, अरे हेलो ये हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, इसी तरह आप हेलो सर। हीट ट्रांसफर करेगा, है ना? हाई लेवल से सर नेहल के बैकग्राउंड हेलो, आवाज आ रहा है। किसका? कोई आवाज नहीं आ रहा है, तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ सर रहा है। नेहल के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। एक गदर वन चलो और सबको म्यूट कर देते हैं, ठीक है? तो आपका निहाल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो हैंड्स डाउन करो, है ना? निहाल हैंड्स डाउन कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे टेम्परेचर के हेल्प से आप फाइंड आउट करते हैं कि ये हॉट बॉडी है कि कोल्ड बॉडी है ना? और टेम्परेचर ये डिसाइड करता है कि आपको ट्रांसफर किधर से किधर होगा, है ना? एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको मान लो कि इसका अगर ये है 2 मीटर है ना? और इसका टेम्परेचर जो है आपको 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? और हीट जो है वो आपको मान लो कि 100 जूल है, ठीक है? अब देखो अगर इसको कट कर दिया गया दो टुकड़ों में, है ना? ये जो लेंथ का 2 मीटर का उसी को कट करके अगर आपकी लेंथ 1 मीटर का कट करके उसी को, तो टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आया, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, है ना? लेकिन हीट जो है वो आपको 100 जूल से 30 वोल्ट कितना हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि क्या आपको इस केस में टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन जो है आपको हीट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर गया दो पार्ट,
जैसे आप देखते होंगे कि खाना बनाने के समय में आप क्या करते हैं कि मान लो कि एक आदमी का खाना बनाना है, ठीक है, और वहीं पर 1% के लिए खाना बनाना है, ठीक है, और वहीं पर 5% के लिए खाना बनाना है। दोनों के लिए क्या क्या चेंजेस आए इस दोनों में? खाना जो बनेगा या वाटर बॉयल करेंगे, मान लीजिए कि इसमें 1 लीटर पानी को बॉयल करना है, 5 लीटर पानी को बॉयल करना है, तो दोनों में बॉयल करने के लिए आपको जो है वह टेम्परेचर सेम ही लगेगा, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल करेगा, लेकिन हीट जो है इसमें ज्यादा लगेगा। इसको गर्म करने में 100 डिग्री बॉयल करने में उसका टाइम टेकन भी ज्यादा लगेगा और हीट भी ज्यादा कंजप्शन होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, हीट उतना ही रहेगा, केवल आप हीट जो है कम लगेगा, उससे 5 टाइम्स वह लोअर लगेगा। तो आपको यानी दोनों केस में जो है आपको ये क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर सेम है, तो ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क है, और टेम्परेचर फाइंड आउट करता है कि किधर वो हीट का ट्रांसफर होगा, है ना, वो और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की वो हीट का ट्रांसफर होगा, और वही डिसाइड करेगा कि ये हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर लो होगा तो कोल्ड बॉडी है उसके कंपेयर में, और जिसका टेम्परेचर हाई है उसका हम लोग कहेंगे ये। और हीट का SI यूनिट क्या होगा, जूल, तो अभी भी ये, और टेम्परेचर का आपको डिग्री सेल्सियस, है ना, वैसे आपको केल्विन भी निकलता है। 4 यूनिट है, फ़ारेनहाइट, केल्विन, है ना, और सेल्सियस, और एक और है रैंकिन। 4 इसके मेजरमेंट करने की जो स्केल है उसमें एक स्केल सेल्सियस जो फेमस है, दूसरा स्केल फ़ारेनहाइट, जैसे फीवर वगैरह मेजरमेंट करते हैं तो वह किसमें मेजरमेंट करते हैं आप, फ़ारेनहाइट में, और तीसरा जो है आपको रैंकिन, है ना, ये 4 है ना, यानी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन है, और एक आपको और है, लेकिन यही तीनों ज्यादातर यूज होता है ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, है ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, जो आपको केमिस्ट्री वगैरह में भी यूज होगा, ठीक है। तो यानी अब कहता है कि आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आप एक डिवाइस का यूज करते हैं, जो डिवाइस क्या कहलाता है, थर्मोमीटर, है ना, थर्मोमीटर की हेल्प से आप फाइंड आउट करते हैं, है ना, कि ये कितना टेम्परेचर है। तो थर्मोमीटर आपको लगाते हैं, थर्मोमीटर ये क्या है, डिवाइस मेजर द टेम्परेचर, जो आपको टेम्परेचर को मेजर करने में आपको हेल्प करता है, क्योंकि आप बॉडी, है ना, तो हीट आप जो टच करके आप डिसाइड करेंगे कि ये हॉट बनी है कोल्ड बनी, तो उसमें सही आपको जस्टिफिकेशन नहीं लगेगा। क्यों, किसी का बॉडी ज्यादा कहीं से दौड़ के आया है, वह किसी को छुएगा तो उसको लगेगा कि वह ठंडा है, जबकि क्यों, क्योंकि वह दौड़ के आया है तो उसका बॉडी का टेम्परेचर कुछ अप हो जाएगा। तो इसमें यानी हीट is a form of energy that is transferred from one body to another due to existence of temperature difference between them। तो ये ट्रांसफर किसकी वजह से होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होगा, और ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वह ऑलवेज टेक्स फ्रॉम
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये हमेशा आपको बताया गया कि हीट का जब भी ट्रांसफर होगा वह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। जैसे एक्टिविटी 1 में आप देख रहे हैं कि आपको वाटर को बॉयल किया, उसमें हीट एनर्जी डाला, वह कन्वर्ट हो गया स्टीम एनर्जी में, जिससे वह क्या हो गया, जो लीड था, ढक्कन था, वह क्या हो गया, गिर गया या अप डाउन होने लगा होगा, है ना, यानी राइज कर गया। तो इस जगह मूवमेंट ऑफ लीड जो ढक्कन था उसमें जो मूवमेंट आया, है ना, वह इंडिकेट करता है कि हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो ये कह सकते हैं कि हमें हीट एनर्जी जो है, जैसे बल्ब जलता है वह इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। तो टेम्परेचर एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिकेटर है ना हीट एनर्जी का। उससे आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन से हॉट बॉडी है और कौन से कोल्ड बॉडी है, और आप ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि वह हीट ट्रांसफर जो होगा वह किस तरफ ट्रांसफर होगा और कितनी स्लोली ट्रांसफर होगा कि फास्टली ट्रांसफर होगा। क्योंकि जब काफी टेम्परेचर डिफरेंस, हाई टेम्परेचर, और जैसे देखते होंगे विंटर सीजन में अभी आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको बहुत लो रहे, तो आप जो पानी गर्म है या चाय या कोई भी चीज जो बनाते होंगे गर्म चीज, वो तुरंत ही ठंडा हो जाए। लेकिन गर्मी के दिनों में वह जल्दी ठंडा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ये विंटर सीजन के कंपैरिजन में समर सीजन में जो है वह बहुत कम रहता है ना। समर सीजन में टेम्परेचर मान लो बहुत कम कंपैरिजन टू किसके, ये विंटर सीजन। अब कहता है इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो क्या क्या इफेक्ट्स होता है हीट का, चेंज इन टेम्परेचर, है तो हीट डालने पर अभी अभी आपने देखा कि ये टेम्परेचर राइज करेगा हीट गेन करने पर, और हीट लॉस करने पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन करेगा, है ना। तो ये पर चेंज इन टेम्परेचर मतलब इफेक्ट ऑफ हीट में पहला पार्ट है चेंज इन टेम्परेचर। उसमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में हीट तब किया जाएगा तो टेम्परेचर राइज करेगा, और हीट लॉस करेगा अगर, है ना, तो वहां पर टेम्परेचर क्या कर जाएगा, डाउन कर जाएगा। ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट्स, है ना, वो हीट डालने पर स्टेट चेंज कर लेता है। स्टेट तीन तरह के स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे आइए क्लास में जाएंगे तो प्लाज्मा वगैरह के बीच चर्चा होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग तीन स्टेट रफली मान कंसीडर करें। तो जैसे बर्फ है वो सॉलिड स्टेट में है, अगर उसमें हीट डाला जाएगा यानी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा सराउंडिंग का, तो वह हीट वह आइस क्या कर जाएगा, मेल्ट करके किसमें कन्वर्ट कर गया, वाटर में कन्वर्ट कर गया। तो ये सेकेंड इफेक्ट जो है चेंज ऑफ स्टेट, वो चेंज ऑफ स्टेट में आपको आइस से क्या बन गया, वाटर बन गया। इसको फिर हीटअप किया जाएगा तो ये वेपर बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपको ये स्टेट्स में चेंज, ये क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस है, इफेक्ट ऑफ हीट है। थर्मल एक्सपेंशन आपको देखते होंगे कि ट्यूब वगैरह जो वाइट या वाइट या अदर कोई भी वैक्यूम आप यूज कर रहे होंगे, तो ज्यादा कंट्रोल जो होता है वो आपको या ब्रश करता है, तो वो आपको ज्यादा भी देखते होंगे समर सीजन में ही होता है ना। क्यों? उसमें फैलाव, या आप अपने घर में बाथरूम टॉयलेट है वह देखते होंगे ज्यादा स्मेल आपको किस सीजन में देगा, समर सीजन में। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन जो फैलाव है ना, वो सॉलिड गैसियस भी फैलेगा, है ना, सॉलिड भी चीज फैलेगा। जैसे आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ, कोई कैप नहीं खुल रहा है, हाँ बोलिए बोलिए अंकित, आनंद।
That is not being clear. हाँ? वो आवाज नहीं क्लियर होने का रीजन बहुत कुछ हो सकता है ना? पहले तुम म्यूट हो जाओ। हाँ, किसमें लगा है? वो तो उसमें नहीं काम करेगा। वो तो स्लीप कर गया होगा, वो थोड़ा देर के बाद जाएगा। वो जो है ना नीचे का एमसीबी गिरा दे नीचे जा। पावर प्लग से हाँ 212 में 212 लिखा होगा। मीटर है ना अपना, उसके ऊपर में होगा 212 लिखा होगा, पतला कलर में लिखा होगा। गार्ड को नहीं पता होगा। अभी तो वो भी नया गार्ड आ गया होगा। अच्छा सुनो ना, ये थोड़ी देर के बाद करोगे तो आ जाएगा। और उसमें से तार हटाओ पहले, और वो पावर प्लग में लगाना होगा। वो पानी के पास है, उसमें लगवाइए। हाँ तो कौन कट गया? वो अथी वाला कट गया, इसका फ्रीजर वाला पर लगाइए ना। और बल्ब वाला कट गया, 12 फैन। क्लास ले रहे हैं। हाँ तो ये हेलो, हाँ क्या है दयाल, तुम अपना पहले हैंड्स डाउन करो ना जी। दयाल तुमको सुनाई दे रहा है कि केवल हाथ खड़ा करके बस अलग है? तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हुआ नहीं? सॉर्ट आउट हुआ मैसेज लिखो। ओके, मैं फिर से सुनाई देगा तभी ना सॉर्ट आउट होगा, तो ना प्रॉब्लम आपको जो भी है वह आप मैसेज लिखिए चैट के बाद। तो देखो ये क्या है दिक्कत दयाल, बोलो बोलो। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। क्या बोलो? सर आपने जो पोर्शन बताया है ना, आपने जो पोर्शन बताया है हाँ सर, उसी में से एग्जाम में आएगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी आएगा? तो वह तो चेंजेज होगा ना जी, वह मेरे हैंड्स में नहीं है। अभी जो रूल आया वो मैंने बताया। मैं ये फिक्स कोई चीज नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है थोड़ी सी। वह कोई आपको 1 to 9 तक 8 तक जो सिलेबस है वह मॉडिफिकेशन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के हैंड्स में है। वो जैसा सजेशन देंगे वैसा आपको कन्वे करेगा। तो इसके लिए तुम हैंड्स रेज किए हुए हो, हमारे बैकग्राउंड से भी साउंड आता है जो दूसरा बच्चा भी बोलता है, तो बंद करना। बैकग्राउंड से कोई साउंड नहीं आ रहा था सर, तुम्हारे अनुराग आंसर आनंद के देने में हमको क्या बैकग्राउंड से आ रहा पैसा था। जाएगा कि कोई परेशानी होगी, है ना? तुमको ये चीज मैंने पहले ही बता दिया कि सर जब अनुराग आनंद है ना सर, उसके पास से आ रहा था। हाँ? किससे आ रहा था? सर अनुराग आनंद है ना, उसके बैकग्राउंड से आ जा रहा था। अच्छा जो भी हो, है ना, मुझे इसके लिए डिस्कशन नहीं करना है। वो तो मैं डिस्टर्ब किसको होगा? आप ही लोगों को ना होगा, है ना? तो यहाँ पे सवाल ये है कि जैसे ही चेंजेज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपके फ्रेंड्स, देखिए दो ही टीचर अभी पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो उसी दोनों में ना जो सर्कुलर होगा 7ABC एक ग्रुप है और DEF एक ग्रुप है। ABC में अगर आपके फ्रेंड से कोई कन्वे हो रहा है तो आप बताइए, शेयर कीजिए। वैसे टीचर से हमें बात होती है ना चंदा मैम से, वो आपको अगर इस तरह का चेंजेज होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, है ना? इसके लिए आप श्योर रहिए, ठीक है?
आपको अभी ओके सर, मैक्सिमम थैंक यू सर। पोर्शन बता दिया गया है ना, कि ये टॉपिक तैयार करना है ना। फिर उसमें अगर मॉडिफिकेशन होगा ये हम फिक्स नहीं कर सकते, इतना ही मिल जाएगा। अभी 2 महीना टाइम है ना जी। उसमें 2-3 चैप्टर स्क्रूटनी भी कर दी है मैडम, लेकिन मैंने अभी नहीं बताया आपको। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि ये शॉर्ट हो जाएगा, तो वह जैसे ही होगा मैं बताऊंगा आपको। और जो रिवीजन चल रहा है वह तो चैप्टर श्योर है, होगा ही, है ना, एग्जाम में। ओके, जैसे एसिड बेस हुआ, उसके बाद ओके अभी सर। हीट चल रहा है, तो श्योर है कि ये दोनों आना ही है। वैसे जितना भी पोर्शन बता दिया गया वो आपको सर्कुलर यही था कि 70 और 30, है ना, 60-40 था, है ना। वह स्क्रूटनी किया गया था आपको सिलेबस में, यानी फर्स्ट टर्म का 40% और सेकेंड टर्म का 60%। लेकिन उसमें क्या कंफ्यूजन आएगा, क्या फाइनल होगा, ये अभी श्योर नहीं है ना। जो श्योर, मैंने जो चीज आया वो मैंने मैसेज कर दिया। ओके, अब कोई डाउट नहीं है, अपना हैंड्स डाउन करो। ओके सर। और कोई हैंड्स डाउट है? ओके सर। देखो तुम्हारे में बात भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा अप डाउन हो रहा है। अप डाउन इंडिकेट करता है कि तुम्हारे यहाँ से कहीं कोई साउंड आ रही है। जैसे मैं बोला वाइब्रेट होगा वह, इसका मतलब वो कुछ न कुछ आवाज कहीं से आ रही है। तो चलो हम लोग ये डिस्कस करें नेक्स्ट, कि आपको थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन किसमें होगा? गैस में होगा, है ना। सबसे ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन की बात करें हम लोग, तो एक्सपेंशन तो इसमें गैस में सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद लिक्विड में होगा, है ना, और इसके बाद सॉलिड में होगा। तो ये आपको देखते होंगे, पहले लोग जो गाड़ी होती थी बैलगाड़ी जिसको कहते ब्लॉक कार्ट, वह उसमें अभी पहले की में मॉडिफिकेशन हुआ, तो अभी आप देख रहे हैं टायर ट्यूब है। पहले क्या था, लकड़ी का होता था, उसमें वुडन फ्रेम होता था, उसमें जो लोहे का रिम लगा हुआ रहता था। तो लोहे के रिम जो है गर्मी के दिनों में वह क्या करता है, एक्सपेंड करके वो बाहर निकल जाता था। इसीलिए टाइम टू टाइम उस पर क्या करना पड़ता था, पानी डाल दिया जाता था। पानी डालने, ठंडा होने पर कोई कंट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और गर्म होने पर वो फैलेगा। ये अभी भी आप घर में देखते होंगे जाड़े के दिनों में कि कंट्रैक्शन हो रहा है, जिसके कारण जो बोतल वगैरह है वह आपका वह जो है सिकुड़ रहा है ना। तो अपने आप उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है ये, और इसी के कारण पानी का नल, टेप, पाइप वगैरह जो है वो फटने का चांसेस जाड़े के दिनों में ज्यादा हो जाती है ना। तो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन कब होगा, जब आपको कोल्ड यानी टेम्परेचर डाउन होने पर, ठंडा होने पर, कोल्ड होने पर वो कंट्रैक्शन होगा, और जब वह गर्म होगा तो वह क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, है ना। इसका हम लोग एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये यूज करते हैं कि जैसे कोई चीज खुल नहीं रहा है तो उसको आग के पास ले जाते हैं। अब जैसे शीशा का चीज है, उसमें कैप खुल नहीं रहा है ना, उसका कैप तो मेटेलिक है, तो आप क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल के थोड़ा देर रखते हैं, है। जैसे आप देखते होंगे कि कोई भी व्हीकल्स का कोई नट वाल्व नहीं खुल रहा है, तो उसमें आपको देखते हैं लुब्रिकेंट्स यूज किया जाता है। तो लुब्रिकेंट्स यूज करने पर क्या है कि वह स्मूथ बनेगा, वो खुलने का चांस। उसी तरह से कहीं कहीं पर जब नहीं खुलेगा तो हीटअप किया जाएगा, तो वो एक्सपेंड कर जाएगा, इसके बाद उसको खोल दिया जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखते होंगे कि जो फार्मर्स लोगों का जो इक्विपमेंट्स है, जैसे खुरपी है ना, कुदाल है,
खुरपी वगैरह में आप देखते होंगे लकड़ी का जो पकड़ने वाला है उसके ऊपर जो है लोहे का चूड़ी जामा बना हुआ रिंग टाइप का बना देता है। क्यों? क्योंकि वह निकल नहीं पाए, है ना, लोहे का जो खुरपी बना हुआ है। तो उसको बनाने के समय में आप देखेंगे तो उसका साइज वह लकड़ी के साइज से थोड़ा छोटा बनाता है और उसको गर्म में ही उसको इंसर्ट करता है बाय फोर्स और इसके बाद तुरंत पानी में डाल देता है। इससे क्या होगा, वह जकड़ के पकड़ लेगा उसको कस के, है ना, जिससे क्या होगा कि आपको वह ज्यादा दिन ड्यूरेबल रहेगा। नहीं तो आपको फोर्स लगा उसका यूज करेगा फार्मर्स लोग तो तुरंत ही वह खुरपी खुरपी का जो पार्ट है वो वुडन पार्ट से बाहर निकल जाएगा, तो पकड़ने में दिक्कत होगी, है ना, प्रेशर ज्यादा लगेगा, आप ठीक ढंग से कन्वीनियंट वे से काम नहीं कर सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंजेस हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट्स और थर्मल एक्सपेंशन, ये तीनों चेंजेस जो है वह आपको फिजिकल चेंजेस में आ गया। केमिकल चेंजेस आप देखते होंगे, केमिकल चेंजेस में कि मेरी केमिकल्स जो है वो जब हीटअप करता है तो उसकी स्पीड अप, वह रिएक्शन बहुत ही फास्ट भी होता है। जैसे आप देखिए वेजिटेबल्स बनाइए, है ना, घर में कोई चीज खाने की चीज है, वह गर्मी के दिनों में ज्यादा फर्मेंटेशन होता है, सड़ता ज्यादा, स्मेल ज्यादा देगी। मैंने बाथरूम टॉयलेट की भी बात किया है कि गर्मी के दिनों में उसमें आपको ज्यादा स्मेल देता है, लेकिन वही जाड़े के दिनों में स्मेल पता नहीं चलेगा। अगर थोड़ा सा भी गंदगी आएगी, है ना, तो वह ज्यादा स्मेल देगा। तो ये चीज, तो केमिकल चेंजेस में तो कहता है कि मेनी केमिकल चेंज टेक प्लेस ओनली व्हेन द रिएक्टेंट्स आर हीटेड अप। बहुत सारे हीट रिएक्टेंट किसको कहते हैं, जो केमिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट। आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये कहता है कि we can prepare oxygen in the laboratory by heating potassium chloride along with magnesium oxide as a catalyst over a flame। तो हम लोग ऑक्सीजन को लैब में भी बना सकते हैं, किस कैसे, पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्टेड करा के उसको हीटअप करा के हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, केमिकल चेंजेस हो गया, है ना, चेंजेस इज नोन एज केमिकल चेंजेस। डू यू नो में आपको देख रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस वाटर का जो 4 डिग्री सेल्सियस है ना, कोल्ड वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस नोट टू एक्सपेंड ऑन कूलिंग, है ना। कहता है एक इंटरेस्टिंग चीज है, वैसे आपको अभी भी मैंने बताया कि जनरली क्या होता है कि हीटअप करने पर वो एक्सपेंड करेगा और कूल करने पर वह कंट्रैक्ट करेगा। लेकिन वाटर के साथ क्या है ना, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, इन ऑर्डर टू एक्सपेंड ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर भी वहां क्या होता है, एक्सपेंड करता है। 4 डिग्री सेल्सियस यानी वाटर के लिए एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहां पर और कूलिंग भी वह क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। दिस इज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू अंडरस्टैंड व्हाई वाटर पाइप्स समटाइम्स burst at very cold place. A soft drink glass bottle often cracks when left in freezer compartment for a long time। तो कहता है कि सॉफ्ट ड्रिंक ग्लास बोतल को अगर हम फ्रीज में बहुत दिनों तक रख दे तो वो क्रैक कर जाता है ना। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर वहां ठंडा होने पर भी वह क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर
वह नीचे जाने पर भी एक्वेटिक जो लाइफ है वह सरवाइव करता है। ओके, तो केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज हम लोग समझ गए। एक मिनट, आपका अटेंडेंस का टाइम होने जा रहा है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और समझिए गए कि आप किसके हेल्प से आपको अप्रोप्रिएट टूवर्ड थर्मोमीटर के हेल्प से आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट पता चलता है। अब हम लोग जो टाइम ओवर हो गया। आशुतोष कुमार, क्या है दिक्कत? ओके, तो नेक्स्ट हम लोग ये डॉक्टर्स थर्मामीटर के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या कहता है कि उसमें नैरो कैपिलरी ट्यूब होता है जो आपको उसमें ये रहता है। इसलिए आप देखते होंगे कि आप इसको इस थर्मामीटर में जो है आपको उसको झाड़ना पड़ता है टेम्परेचर डाउन करने के लिए। क्यों ने? तो इसमें ये अगर ये थर्मामीटर इसको हम लोग बल्ब करते हैं, जो आपको जिसका हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी लगाना है बॉडी में टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, ये इनका यूज नहीं करेंगे, इस यूनिट का यूज करेंगे। ये क्या कहलाएगा? बल्ब कहलाएगा। अब इसमें 2 स्केल दिया हुआ रहता है। ये डॉक्टर्स थर्मामीटर जो हम लोग घर में यूज करते हैं फीवर वगैरह मेजरमेंट करने के लिए, तो इसमें एक तरफ आपको फॉरेनहाइट में दिया रहेगा, एफ जिधर लिखा हुआ है वो फॉरेनहाइट में है, और ऊपर जो है सेल्सियस में दिया हुआ रहेगा। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप देखिए रेड मार्क जहां इंडिकेट कर रहा है कि 98 और 100 के बीच में रेड मार्क्स है, 98.6 या 7, वो आपको नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट किया जाता है। वहीं ऊपर में देखिए क्या है, 37, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको जो है वह नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी है इन सेल्सियस, और वही इन फॉरेनहाइट कितना है, 98.6। इससे अगर एबव जाता है तो यानी कहीं न कहीं